इन सब के बीच में खबर आ रही है कि तनाव के बीच ईरान को इजराइल की चेतावनी मिली है। अब क्या चेतावनी दी गई है नेतन्याहू की तरफ से, वो भी आपको बता देते हैं। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने अपनी मंशा भी बता दी, अपनी तैयारी भी बता दी कि स्थिति कोई सी भी हो, तैयारी हमारी पूरी है। हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। इजराइल पर हमले की गलती ना करे ईरान, यह उनकी तरफ से कह दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से कि हम पर हमले की गलती ना करना, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। और वो बार बार इसीलिए 2025 की बात भी करते हैं और बताते हैं कि याद दिलाते, तुम्हारी तरफ से जो एआई वीडियो जारी किए गए थे, हमने उसे रियल वीडियो में तब्दील कर दिया था। नेतन्याहू पहले ही ईरान को सबक सिखा चुके हैं, एक खासा नुकसान ईरान को पहुंचाया गया था। अब वो दम भरते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान कोशिश भी ना करे कि हमारी तरफ मुड़ेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है, हम हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। तो उनकी तैयारी अगर पूरी हो गई है तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी तैयारी के बीच में क्या ईरान पीछे हट जाएगा? कतई नहीं। ईरान भी यही कह रहा है कि हमारे सामने अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, हमारी भी तैयारी पुख्ता है। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल पर हमले की गलती ईरान ना करे, वरना हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। और जब इजराइल लड़ता है तो पूरी दुनिया देख करके बैठी हुई है कि किस तरीके से लड़ता है। वो तब तक लड़ता है जब तक वो नामो निशान न मिटा दे। और यही तो हम गाजा में देख रहे हैं, यही हम हिजबुल्लाह के साथ देख रहे हैं, हूती के साथ देख रहे हैं कि आईडीएफ तीन मोर्चे पर अपने ये हमले जारी रखे हुए हैं। और हमास में कितनी भी शांति प्रयास की बात कर ली जाए, लेकिन जब तक हमास को वो मिटा नहीं देगा गाजा की धरती से, वो नहीं रुकने वाला है। यह उनका पूरा एक सेंटेंस था 2023 का, और वो अभी 2026 तक उसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा की जमीन से हमास का एक आतंकवादी हम उखाड़ फेंकेंगे, तब तक हमारा ये ऑपरेशन चलेगा। और अभी तक उनका ये ऑपरेशन चल रहा है। अब इसीलिए नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने ऐसी कोई गलती की तो हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन फुल ऑन देखने को मिल रहा है। ईरान ने अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी कर ली है और यही वजह है कि खामनेई ने बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है और इसके तहत हर जगह उत्तराधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, यानी किसी नेता के मारे जाने पर भी जंग नहीं रुकेगी। खामनेई झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में जंग तो होगी ही और अमेरिका का निशाना खामनेई होंगे। यही वजह है कि खामनेई ने अपनी मिलिट्री पावर अभी से ही अपने भरोसेमंद शख्स को ट्रांसफर कर दी है। खामनेई ने अपनी पावर्स अली लारिजानी को सौंपी है। वो फिलहाल ईरान में राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी ज्यादा ताकतवर शख्स बन चुके हैं। वो खामनेई के प्रमुख सलाहकार रहे और कई मुद्दों पर ईरान को मुसीबतों से निकाल भी चुके हैं। अली लारिजानी की गिनती ईरान के सबसे ताकतवर और अनुभवी नेता में होती है। उनकी धन, सेना और सियासत तीनों पर मजबूत पकड़ है। अली लारिजानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से भी जुड़े रहे। उन्होंने इराक से युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। लारिजानी इराक की संसद यानी मजलिस के 3 बार स्पीकर रहे और देश के सबसे प्रभावशाली पावर ब्रोकर माने जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने करीबियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर अमेरिकी या इजरायली हमले में उनकी मौत हो जाती है तो देश को कैसे चला जाए। खामनेई ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद वफादार अली लारिजानी को सरकार के कामकाज की जिम्मेदारी सौंप दी है। और अब खबर है कि ईरान ने पलटवार की तैयारियां पूरी कर ली है और कई बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग की वीडियो तक उनकी तरफ से जारी कर दी गई है। ईरान ने वीडियो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लिया है और बता दिया है दुनिया भर को कि उसकी तैयारियां क्या है। ये कई बैलिस्टिक मिसाइलों का जो लॉन्चिंग का वीडियो है वो जारी करके उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है कि उसकी तैयारी पूरी है। ये सारा तस्वीरें देखिए, ये बार बार परीक्षण की तस्वीरें भी निकल करके सामने आती है। ईरान के भीतर से ये तस्वीरें निकल करके सामने आती है।
ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आती है, परीक्षण की तस्वीर भी सामने आती है और वीडियो के माध्यम से जब वो इसे प्रदर्शित करता है तो अमेरिका को चेतावनी देता है, इजराइल को समझाइश देता है कि हमारे साथ भिड़ने का आलम कुछ भी हो सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलें दरअसल उसकी ताकत है, उसका की कोर यही है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से ही इस युद्ध को जीत सकता है। इसीलिए वो इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए लगातार डील्स पर डील्स करते हुए नजर आ रहा है। 589 मिलियन की डील उसकी तरफ से की गई है। किसके साथ की गई है? रूस के साथ की गई है। 2500 मिसाइलें उससे खरीदेगा, एयर डिफेंस सिस्टम उससे खरीदेगा। और ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ये पूरी तरीके से ये दिखाने के लिए, बताने के लिए है कि हमारी तैनाती क्या है, हमारी तैयारी क्या है और दुश्मन को अब हमसे दूर हो जाना चाहिए, डरना चाहिए। उसके पास मिसाइलों की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक है, जो अमेरिका के कई शहरों को निशाना बना सकती है, इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखती है। इजराइल अपने आयरन डोम का हाल पिछले साल देख चुका है कि आयरन डोम को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि इजराइल के आयरन डोम को ईरान की तरफ से क्षतिग्रस्त किया गया था, उसके डिफेंस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से इजराइल को नुकसान भी पहुंचा था। अब खबर यह है कि ईरान की लाइटनिंग फास्ट मिलिट्री बोट का प्रदर्शन भी कर दिया गया है। ईरान ने अब एक और प्रदर्शन कर दिया है अपनी मिलिट्री बोट का। ईरान ने अपनी हैदर 110 बोट की ताकत दिखाई है। हैदर 110 की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। जमीन से लेकर के आसमान तक, आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से फिर से पानी तक, सब कहीं उसकी तैयारी है। अब उसने क्या तैयारी की हुई है? अपनी हैदर 110 बोट की ताकत दिखा करके उसने बताया है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये जरा वीडियो देखिए, ये हैदर 110 है जिससे दिखाया गया है, ये हैदर 110 है। ये 1 घंटे के भीतर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए इतनी दूरी को कवर कर सकता है। यानी जहां पर उसने अपनी यूएसएस जराल आर फोर्ड खड़ा किया हुआ है, यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा किया हुआ है, वहां तक जाने में बहुत ज्यादा समय इसे नहीं लगेगा। उसने अपनी जो समुद्री माइंस बिछाई हुई है ईरान ने, ये इसीलिए बिछाई हुई है कि ये बोट जाएगी और कभी भी जहां पर निशाना साधना है वहां तक के लिए उसको तैयार कर देगी। ये तैयारियां ईरान की तरफ से बहुत पहले से की जा रही थी। जब उसके ऊपर 2025 में हमला हुआ था, वो समझ गया था कि एक बार फिर से हमला होगा। ये तो बहुत छोटा सा था, यह सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, इसीलिए उसकी तरफ से ये तैयारियां की गई थी। अब ये 2 तस्वीरें और 2 खबरें देख करके आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ईरान ने अपनी तैयारी को 4 गुना कर दिया है। उसकी तरफ से मिसाइल्स की तैनाती, मिसाइल्स की खरीदी, मिसाइल्स को बढ़ाना, बनाना, ये सब कुछ बताता है कि वो इस वक्त को भाप करके बैठा हुआ था, इसीलिए उसने ये तैयारी की हुई थी। अब अमेरिका की तैयारी है, ईरान की तैयारी है, इजराइल की तैयारी है, तो ये सवाल यह है कि युद्ध क्या शुरू होने वाला है? ईरान जंग में कई खतरनाक हथियार उतार सकता है। ईरान ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार किया है जो जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोबरा V8 एक ऐसी अदृश्य दीवार बन सकता है जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन के रडार, जीपीएस और सैटेलाइट संचार को जाम कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है ये बिना मिसाइल चलाए अमेरिकी F-35 विमानों को अंधा कर सकता है और ड्रोन्स के झुंड को खिलौना बनाकर गिरा सकता है। कोबरा V8 ईरान की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और जैमिंग क्षमता का प्रदर्शन है। इसे रूस के विख्यात क्लासुका सिस्टम का ईरानी वर्जन माना जा रहा है। ये सिस्टम लगभग 250 से 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के रडार, रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट संचार को बाधित करने की क्षमता रखता है। कोबरा V8 का मुख्य काम दुश्मन के अर्ली वार्निंग विमानों और लड़ाकू विमानों के रडार को अंधा करना है। जब ये सिस्टम एक्टिव होता है तो दुश्मन के पायलट की स्क्रीन पर या तो कुछ नहीं दिखता या फिर हजारों फर्जी टारगेट नजर आने लगते हैं। कोबरा V8 ड्रोन्स के कंट्रोल सिग्नल और जीपीएस को जाम कर देता है, जिससे वो या तो जमीन पर गिर जाते हैं या फिर दिशा भटक कर वापस लौट जाते हैं। साफ है कि ईरान का यह हथियार बेहद खतरनाक है और अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।